हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट संजय दत्त एंड उनकी बेटी त्रिशला दत्त के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में। संजय दत्त की ज़िंदगी हमेशा से ही कंट्रोवर्सी से भरी रही है। उनके मैरिजेस, अफेयर्स और उनके बच्चे उनके साथ अक्सर सवालों की घेरों में खड़ी रही हैं। त्रिशला दत्त, जो उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा से हुई बेटी हैं, हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने पिता और स्टेप मदर को लेकर इशारों इशारों में नाराज़गी जाहिर करती नजर आई। उन्होंने साफ लिखा, not everyone who shares your blood deserves a place in your life. Family is not a free place to mistreat, manipulate, or guilt trip. You are allowed to choose your mental health over preserving family image. ये बात साफ करती है कि त्रिशला को अपने बचपन से ही नेग्लेक्ट और मैनिपुलेशन फील होता रहा है। जब 2018 में संजू फिल्म आई थी तो उस टाइम संजय दत्त की इमेज को वाइट वॉश करने की पूरी कोशिश की गई। उसमें ऐसे दिखाया गया कि जो भी संजय संजय दत्त ने किया है अपनी लाइफ में, लाइक मिसअंडरस्टूड इंसान थे वो, लेकिन ये सच है कि उनके अफेयर्स और रेकलेस डिसीजंस को ठीक से कॉल आउट नहीं किया गया। 38 अफेयर्स और मल्टीपल कंट्रोवर्सीज को एक तरह से एक अचीवमेंट बनाया गया, जबकि असल में ये उनके परिवार और खासकर बेटी पर बहुत गहरा असर डालते रहे। संजय दत्त की पहली शादी 1987 में ऋचा शर्मा से हुई और 1988 में त्रिशला का जन्म हुआ, लेकिन जल्द ही ऋचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया। कई साल तक ट्रीटमेंट चला लेकिन वो नहीं बच पाई। 1996 में उनकी डेथ हो गई। उस समय त्रिशला सिर्फ 8 साल की थी। ऋचा की बीमारी और संजय के लाइफस्टाइल की वजह से दोनों में दूरी आ गई। इसी बीच 90s के शुरुआती दौर में संजय दत्त का नाम माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन जब 1993 में मुंबई ब्लास्ट केस में संजय का नाम आया, देन माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। ऋचा के निधन के बाद त्रिशला अपनी नानी नाना के पास अमेरिका में रहने लगी। संजय और उनकी बेटी का रिश्ता और दूर होता गया। 1998 में संजय दत्त ने दूसरी शादी की रिया पिल्लई से, लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा नहीं चला। शादी के दौरान भी संजय के काफ़ी अफेयर्स चलते रहे। डिसऑनेस्ट बिहेवियर की वजह से शादी खत्म हो गई। फिर 2008 में संजय दत्त ने तीसरी बार शादी की मान्यता दत्त से, जिनका असली नाम दिलनवाज शेख है। उस समय संजय 50 इयर्स के थे, त्रिशला 20 साल की, यानी स्टेप मदर और डॉटर में सिर्फ 10 साल का फ़र्क था। इमेजिन कीजिए कितना ऑकवर्ड होगा ये सब। मान्यता से पहले संजय का अफेयर उनकी दोस्त नादिया के साथ था, लेकिन बाद में उन्होंने मान्यता को चुन लिया। इस शादी को संजय की सिस्टर्स ने भी अपोज किया था, क्योंकि उन्हें इसके बारे में अचानक पता चला। शादी के बाद संजय की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आई। मान्यता ने उनके फ्रेंड सर्कल पर कंट्रोल किया और बाउंड्रीज सेट की। शादी के 2 साल बाद ट्विंस पैदा हुए और अब उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन इस नई फैमिली के बीच त्रिशला कहीं पीछे छूट गई है। त्रिशला ने बचपन में ही अपनी माँ की बीमारी, पिता के अफेयर्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट सब देखे। टीनेज में भी उन्हें बार बार स्टेप मदर की वजह से अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करनी पड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि sometimes an absent parent is a blessing in disguise because the demons they carry can cause more pain than their absence ever could। ये साफ तौर पर उनके पिता के लिए इशारा था। कुछ साल पहले नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर संजय दत्त ने सिर्फ अपनी छोटी बेटी को विश किया और फोटो डाली। तब लोगों ने सवाल उठाए कि उन्होंने त्रिशला को क्यों इग्नोर किया। मान्यता और त्रिशला का रिश्ता भी कभी मजबूत नहीं रहा। लगता है कि मीडिया इमेज की वजह से ही फैमिली कनेक्ट करने की कोशिश करती है। असल में बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आपने संजू मूवी देखी है तो देखा होगा कि कैसे सुनील दत्त हमेशा अपने बेटे के साथ खड़े रहे, चाहे एडिक्शन का केस हो या जेल का टाइम हो, लेकिन संजय दत्त अपनी बेटी के लिए वैसे सपोर्टिव फादर कभी साबित नहीं हो पाए। तो दोस्तों, यही है संजय दत्त, उनकी मैरिज कंट्रोवर्सीज और बेटी त्रिशला दत्त की नाराज़गी की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि संजय दत्त एक एब्सेंट फादर रहे हैं या फिर उनकी इमेज को अनफेयरली जज किया गया है? कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और ब्रेकडाउन्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।